नमस्कार भाई और बहनों। ब्लिसफुल सोल डायरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सृष्टि चक्र के बारे में। उससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के बारे में। और उससे पहले हमने बात की थी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने हैं सृष्टि चक्र के जो 5000 साल होते हैं। इसमें सोल लेती है अप्रोक्सीमेटली 84 बर्थ्स। यस, 84 बर्थ्स। सो डिटेल में जानते हैं, फिर चलते हैं आज फिर से ब्रह्मा कुमारी किरण दीदी के साथ। दीदी नमस्कार, ओम शांति। आपका एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो दीदी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हम सृष्टि चक्र के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर 84 बर्ड्स जैसा कि मेरे को सुनना है, तो ये 84 बर्ड्स का जर्नी क्या है, कैसे शुरू करते हैं? हाँ, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि सृष्टि चक्र ये 5000 साल का है ना। तो उससे पहले एक चीज हम और बात करते हैं कपिल, कि इन जनरल आपने भी सुना होगा, बचपन से हम लोग सुनते हैं तुम्हारे 84 लाख जन्म होते हैं, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 लाख जातियां प्रजातियां हैं जिसमें आत्मा है। इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पाताल में, हवा में, आसमान में, धरती पे जिसमें आत्मा है वो 84 लैक्स टोटल है ना। उसमें सब एनिमल्स और सब आ जाते हैं, उसमें ह्यूमंस भी आते हैं। हाँ, उसमें ह्यूमंस भी आते हैं। तो वो हो गया 84 लाख। ह्यूमंस तो सबसे हाईएस्ट है, 84 लाख योनियां। हाँ, जिसको कहते हैं 84 का चक्कर, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला, फिर कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस तरह से हम सुनते हैं ना। तो जब ये 5000 साल के चक्र की हमको नॉलेज मिली, परमात्मा ने जिस तरह से वो चक्र में हमारी यात्रा चलती है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि 84 लाख जन्म होते हैं, ये नहीं है, क्योंकि 5000 में 84 लाख हो ही नहीं सकते। हाँ, 84 लाख हो ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ कि आज आप इतने सेंसिबल हो, इतने वाइज हो, इतनी विजडम कोई एनिमल बॉडी एफोर्ड ही नहीं करती। करेक्ट। उसके पास तो उतने सेंसेस ही नहीं है। तो एक बात तो ये कि 84 लाख जन्म नहीं होते, मैक्सिमम 84 होते हैं, वो भी सबके नहीं होते। दूसरा, ह्यूमन सोल एनिमल बॉडी में नहीं जाती। अच्छा, वो एनिमल वर्ड अलग है। ये भी एक मिथ है। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई जानवर आया तो ये कोई हमारे पूरा नहीं, कोई ऐसे चाहेगा कि मेरे फादर कुत्ते बन इस तरह की बातें, है ना। देखो, वो ना जिन लोगों ने कहा, वो चाहते थे नेचर सेव्ड रहे और जो एनिमल्स हैं इनको भी हम लोग प्रॉपर्ली फीड कराएं, खिलाएं पिलाएं, वो सब। तो वो रीजन अच्छे थे, ठीक थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी मान्यताएं बन गई, है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि 84 जन्म होते हैं मैक्सिमम हमारी 5000 साल की इस यात्रा में, ये जो चक्र है ना। तो वो 84 भी सबके नहीं होते। जैसे आप यहां से चले ट्रेन में कलकत्ता तक, तो अभी तो थोड़े से लोग चढ़े हैं, खाली खाली है सब, है ना। फिर धीरे धीरे हर स्टेशन पे लोग चढ़ रहे हैं तो क्राउड बढ़ता जा रहा है। शायद हमने किसी एपिसोड में ये बात की भी होगी पहले, है ना। तो ऐसे ही सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, नहीं तो सतयुग और कलयुग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो अभी हालात है वही होंगे। फिर सतयुग कैसा, है ना। तो जैसा हमने बात की थी कि ये सृष्टि चक्र जो 5000 साल का है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी आप ये मत पूछना कि संगम युग भी तो बताया था क्योंकि कलयुग के अंत के 100 साल ही संगम युग कहलाते हैं, है ना। तो अब ये जो हमारी यात्रा चलती है सतयुग से लेकर कलयुग तक, जब सृष्टि शुरू होती है तो जैसा हमने पढ़ा कि 9 लाख आत्माएं, आत्मा मतलब बॉडी में, ऐसे आत्मा नहीं घूम रही है, बॉडी में 9 लाख लोगों से नई सृष्टि शुरू होती है। एक नया समय शुरू होता है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, है ना। क्योंकि अगर पूरी सृष्टि खत्म हो गई तो नई शुरू नहीं हो सकती है। तो प्रलय जैसी कोई टर्म नहीं है, ऐसा महावाक्य हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर अब नई सृष्टि शुरू होगी तो कोई तो चाहिए ना उसको शुरू करने के लिए, है ना। तो कौन चाहिए? जैसे कि पांडवों और कौरवों का युद्ध लास्ट टाइम हमने बात की थी। तो क्या हुआ? कौरव सारे मारे गए, है ना, पांडव बच गए।
तो ऐसे ही जो धर्म के साथ है, जो परमात्मा के रास्ते पे हैं, जो अपने जीवन को सही संस्कारों की तरफ ले जा रहे हैं, वो आत्माएं जो एक्चुअल में सतयुग का निर्माण करने के लायक होंगी, उन्हीं से वो नया शुरू होगा। हम इन हालातों में कैसे सतयुग निर्माण कर सकते हैं? इसीलिए हमें ये जो संगम युग है ये दिया गया कि ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है सतयुग में अगर जाना है तो बात ले लो। ये तो सतयुगी आत्मा में क्या क्वालिटीज होंगी वो हमें संगम युग पे ये नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो जब ये, अच्छा आप बताओ, जो दुनिया के हालात हैं, आपको लगता है ये 40,000 साल और चल जाएगी? नहीं, एंड नहीं लगता बिल्कुल। हर चीज अपने एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम बारिश, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम तूफान, एक्सट्रीम क्राइम, एक्सट्रीम चीजें होती हैं सारी, सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं, अति के बाद अंत। तो हम अति पे जी रहे हैं, अति के बाद अंत, और फिर क्या कहते हैं, हर रात के बाद नई सुबह होती है। ऐसे ही इस अति के बाद अंत और अंत के बाद नई सुबह, एक वेलबींग, एक वेलनेस, एक अच्छी दुनिया। अब अच्छी दुनिया बनाएगा कौन? बाहर से तो कोई नहीं आएगा, हम ही लोग हैं। तो परमात्मा ये नॉलेज देते हैं कि सतयुग में जाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या पावर्स होनी चाहिए, ताकि सतयुग में आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सको। जैसे अभी हम ऐसे समझते हैं इसको कि ऑलमोस्ट हम एंड पे खड़े हैं, कलयुग के एज पे खड़े हैं, है ना। और जब भी शरीर छोड़ेंगे तो आत्माएं परम धाम में जाएंगी। जैसे कि घर जाते हैं हम रेस्ट करने, उसके बाद हमारी फिर वापस नेक्स्ट चक्र में जर्नी शुरू होगी। ठीक है, एक चक्र पूरा करने के बाद आत्मा जाती है परम धाम, अपने घर, परमात्मा के घर, पिता के घर। तो पिता का घर हमारा घर है ना, बीच में नहीं जाती। ये हमने किसी एपिसोड में डिस्कस किया हुआ। मैं आपके इस बात से एक सवाल उठा मेरे जहन में कि अगर हम जैसे इस जन्म के अंदर अगर हम ये पाथ नहीं लेते, तो ये आत्मा कहाँ जाएगी फिर? परम धाम? आत्मा जाएगी तो परम धाम ही। अच्छा, क्योंकि वो उसका घर है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए। कैसे कि जाना तो सबको है, लेकिन परम धाम के बारे में आत्मा जब वहां है वो प्योर है, वहां पे कोई मैल नहीं, कोई विकार नहीं, शरीर ही नहीं है, सब कुछ तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हर आत्मा पवित्र होके जाती है। तो अब जो क्राइम कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फिर वो पवित्र कैसे होगी? ये क्वेश्चन तो उठता है। क्योंकि जाना तो पवित्र धाम में है। अब जाना तो अगर शिमला है तो स्वेटर्स तो चाहिए, है ना, चाहे खरीदो, चाहे मांगो, चाहे अपने पहनो। तो सेम जब आत्मा पवित्र होके जाएगी तो परमात्मा कहते हैं दो रास्ते हैं, या तो परमात्मा के रास्ते पे चलो, उसे याद करो, यथार्थ रूप में याद करो। यथार्थ मतलब वो एक ज्योति स्वरूप बिंदी है परम धाम में, जैसे मैं आत्मा बिंदी हूं। तो उसको यथार्थ रूप में याद करो, ताकि आपने जो भी अभी तक पाप कर्म किए, जिसे परमात्मा कहते हैं विकर्म, विकर्म का मतलब होता है विकारों के वश में होकर जो हमने कर्म किए, वो विकर्म विनाश करो अपने, वो याद से। जैसे ऐसे समझो कि जैसे सुनार होता है ना, वो गोल्ड, आपको ज्वेलरी दो, उनको ये दोबारा बनवानी है या नया लेना है, तो उसको कहाँ डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। फिर उसके बाद जो मिक्स हुआ है वो अलग हो जाएगा, और जो रियल गोल्ड है वो अलग हो जाएगा, फिर वो नया जेवर बनेगा। ऐसे ही होता है ना। तो सेम आत्मा इस समय तक जर्नी करते करते बहुत मैली हो जाती है। तो अब परमात्मा कहते हैं योग अग्नि में अपने पाप कर्म जला दो। मतलब जो भी रास्ते में तुमने उठाया, क्योंकि जर्नी में गोल्डन से सिल्वर है, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन, इस लंबी जर्नी में हमने बहुत सारे संस्कार बना लिए, बहुत सारे विकर्म बना लिए, क्योंकि उस समय ये नॉलेज हमारे पास नहीं। तो उसको साफ करने के लिए आप इस राह पे चलोगे तो तो लेकिन दीदी एक चीज, आप यहाँ 800 करोड़ के आसपास इस समय धरती के ऊपर जीवात्माएं हैं, अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़। अगर हम सारे अगर सब इस बात पे चलते हैं, हालांकि सारे चल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो ठीक है हर कोई, सबको मालूम है, लेकिन हर कोई जा नहीं पाएगा, चलेगा नहीं। तो जब ये युग जब दोबारा शुरू होगा, जब युग के बाद जब सतयुग आएगा, तो सतयुग के अंदर ये 9 लाख चूज कौन करेगा कि ये आत्माएं परफेक्ट है? ठीक है, जैसे आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो एक एंट्रेंस होता है ना जी, तो जो एंट्रेंस क्लियर करेगा वही जाके कॉलेज में बैठेगा। अच्छा। सेम ये वाला जो टाइम है संगम युग का, हम सब अपनी आत्मा के प्योर
करने के एक प्रोसीजर में चल रहे हैं जिसे हम राजयोग बोलते हैं, है ना। तो जो एक मेरिट लिस्ट बनती है जैसे संसार में, तो वो मेरिट है, हमारी प्योरिटी के पॉइंट्स है। कितना प्योर है, तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, हम कितने प्योर हैं, क्योंकि प्योरिटी आधार है। शांति धाम भी कहते हैं परम धाम को, वहां आत्मा पवित्र होके जाएगी। और सतयुग की जो फाउंडेशन है वो है ही प्योरिटी। जैसे हमने कहा था कि ब्रह्मा किस पे बैठे हैं, कमल पे बैठे हैं, है ना। तो वो 9 लाख आत्माएं कोई चूज नहीं करेगा, वो ऑटो में चूज हो जाएंगी, क्योंकि ये सृष्टि अपने आप चीजें चल रही हैं। सूरज अपने आप निकल, अब आप कहो कि सूरज को कौन निकालता है, इसका कोई जवाब नहीं है। चंद्रमा को कौन निकालता है, कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील बना हुआ है, जिसे हमने हुआ है, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। तो वो सोल्स जो एलिजिबल हैं सत्यु की आत्माओं को जन्म देने के लिए, प्योर सोल्स को जन्म देने के लिए, उनकी भी तो एक एलिजिबिलिटी चाहिए। ये जो अभी जो हालात है इसमें तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि माता पिता सब बेकार में है। तो वो 9 लाख आत्माएं जो हमने पढ़ा वहां से वो शुरू होगा, वो ऑटो में चूज हो जाएंगी। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है उस वाले टाइम से, है ना। तो यहां से वो शुरू होता है समय। फिर अब सृष्टि चक्र में कहते हैं सबसे पहले कौन सी आत्माएं आएंगी। ये 9 लाख आत्माएं वो होंगी जिनके थ्रू वो समय आएगा जो सतयुग वाली आत्माओं को जन्म देंगी। सतयुग अनाउंस नहीं हुआ है, सतयुग अनाउंस तो तब होगा ना जब सारा कुछ प्योर हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि थोड़ी ना प्योर हो जाएगी। उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो बीच में टॉपिक रह गया कि सब आत्माएं परमधाम पवित्र होके जाती हैं। अब सब तो परमात्मा के रास्ते पे नहीं भी चलते, कम चलते हैं, तो वो कैसे प्योर होंगी। तो जैसे किसी ने चोरी की या किसी ने कोई गलत काम किया, या तो वो माफी मांग ले, एक्सेप्ट कर ले, या तो जेल चला जाए, पनिशमेंट है। सेम आप देख रहे हो लाइफ में आजकल कितने पनिशमेंट है। कोई लंबे समय तक वेंटिलेटर पे है, किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो हील नहीं होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कर्मों के पनिशमेंट है। तो हम तो जब मान लो कुछ ऐसा आ जाए ना, कोई प्रॉब्लम या कोई, हम कहते चलो कर्म कटा, हम ये नहीं बोलते अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया। परमात्मा कहते हाय हाय मत करो, जो किया था वो सामने आ जाएगा। तो हम सोचते हैं कि चलो ये कर्म कटा, हम उसका बोझ नहीं लेते, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो या तो हम परमात्मा की याद से, योग अग्नि से अपने विकर्मों और पाप कर्मों को भस्म कर ले, तो प्योर होकर आत्मा चली जाएगी। दूसरा, अगर नहीं करते तो पनिशमेंट लेकर जाएगी। होना तो उसे प्योर ही है, क्योंकि नए चक्र में आना है ना, तो यहाँ के अकाउंट उसको क्लोज करके जाने हैं। पुरानी दुनिया का कुछ भी नई दुनिया में नहीं जाएगा, यहाँ का सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सतयुग में सब सुखी है ना, क्योंकि पुराना कोई कर्म है ही नहीं। अभी तो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको कष्ट है, पैदा होने के बाद उसको कितनी सारी नर्सरी में रखो, ये बीमारी वो बीमारी, कितना कुछ, बिकॉज वो विकर्मों का हमारा खाता साथ ही चल रहा होता है। ठीक है, तो अब सतयुग से जब जर्नी स्टार्ट होती है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। अब गोल्डन एज, अब हमने कहा कि अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 1250 1250 1250 4 पार्ट में। तो सबसे पहले आई गोल्डन एज, है ना। गोल्डन एज मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, एफर्टलेस है, कोई मेहनत नहीं है, कोई विकार नहीं, लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी मांगना भीख ये कुछ भी नहीं है। जब सब सुखी हैं तो किसी को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ना कोई जेलस, ना कोई दुराव, ना कोई लगाव, और सब सोल कॉन्शियस है। अभी तो हम सारे बॉडी कॉन्शियस हैं, सब रिश्तों से प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशंस, ये पहन ले, ये खा ले, वहां चले जाए, कर ले, है ना, इसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास ऐसा क्यों। तो सतयुग में हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है, हम सोल कॉन्शियस हैं। वो परमात्मा इस समय हमें सिखाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की, तुम आत्मा हो, तुम बॉडी नहीं हो। तो एक कलयुगी बॉडी तो यहीं छूट जाएगी ना। सब जब सतयुग में आत्मा एकदम प्योर है तो फिर उसको बॉडी भी वैसी ही मिलती है। अब देखो मंदिरों में मूर्तियां भी कितनी सुंदर होती हैं। अभी तो वो जड़ मूर्तियां हैं, वो चैतन्य में है भी नहीं। तो सतयुग में जब जर्नी शुरू होती है तो गोल्डन एज 1250 वर्ष का है। सबसे पहले राधा कृष्ण को दिखाया जाता है, क्योंकि कृष्ण को हम कहते हैं 16 कला
संपूर्ण, है ना, 36 गुण। अब कृष्ण राधा अकेले थोड़ी आएंगे, और भी तो सब आएंगे। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी सतयुग के उस वाले एनवायरनमेंट से, वो आत्मा धरती पे आके जन्म लेती रहेगी। उसके लिए कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई परमात्मा नहीं भेज रहे अब तुम जाओ तुम जाओ, वो अपने आप उस समय पे वो आत्मा आ जाएगी। ये ड्रामा बना बना है और बड़ा खूबसूरत है, और अच्छा है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। तो नहीं तो पता नहीं, है ना, हर चीज को मिस कर देते हैं। पूछने वाला था कि हमारे हाथ में चॉइस है जाने की? नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ ये चॉइस है कि ये जो टाइम मिला है इस समय परमात्मा की दी हुई एडवाइजेज और गाइडलाइन पे चले और अपने आत्मा के संस्कारों को परिवर्तित करें, अपने आप को उस लायक प्रूफ कर दे, हम प्रूव कि हाँ ये वर्थ है हमारे पास। ठीक है, तो वो 1250 की बात राधा कृष्ण को दिखाया गया। जैसे हमने कहा कि कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, चैन की बांसुरी, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी हमने उस एपिसोड में बात की थी। अब बाकी और इसके बारे में समझते हैं। उस समय जो धरती पे आत्माएं आ रही हैं वो सूर्यवंशी कहलाती है, मतलब फुल एनर्जी, सूर्य में फुल एनर्जी है, वो सूर्यवंशी कहलाती है। सतयुग में मैक्सिमम होते हैं, सतयुग में 8 जन्म होते हैं। लाइफ स्पैन 125 से 150 साल है, स्पैन ज्यादा है, जन्म कम है, तो 8 जन्म सतयुग में होते हैं। क्योंकि बात हम ये कर रहे थे कि 84 जन्म कैसे होते हैं, तो सतयुग में जन्म है 8, लाइफ स्पैन है बहुत बड़ा। वहां पे आत्माएं इतनी ज्यादा शुद्ध है कि वो बॉडी को कब छोड़ना है, जिसे हम अब इच्छा मृत्यु कह देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि अब ये फंक्शनिंग काम नहीं कर रही है, बॉडी अब काम नहीं कर रही है, देन वो उसको छोड़ सकते हैं। आई थिंक ये इच्छा मृत्यु वाला काफी हमने अभी पिछले दिनों एक कुछ यहाँ घटना हुई थी एम्स में। लेकिन अगर हम पिछले मिथोलॉजीज में अगर जाए तो शायद भगवत गीता में विभीषण जी थे शायद, जो तीरों की शैया पे बैठे थे। भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महाभारत में। हाँ, महाभारत में भीष्म पितामह, उन्होंने कहा था कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की कुछ कहानी है, ऐसे ही था कि उनकी इच्छा मृत्यु थी कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तो उस लेवल का होता है कि शरीर मुझे छोड़ना है। बिल्कुल, जब उनको छोड़ना है। मोह नहीं है ना, यहाँ तो मोह होता है, क्योंकि शरीर छूटा तो सब छूटा ना, आपके बच्चे, आपके संबंधी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब छूटा, तो हम उसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बॉडी से हम बहुत ज्यादा अटैच हुए हैं इस समय। तो ये संस्कार यहीं ब्रेक हो जाता है संगम युग पे, जब आप खुद को रोज रियलाइज करते हो और रिवाइज करते हो कि मैं आत्मा हूं, ये बॉडी में नहीं हूं, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है मेरे पास। ठीक है, तो हम वापस वहीं आते हैं कि सतयुग में 8 जन्म होंगे और लाइफ स्पैन है 125 से 150 साल। ठीक है, और आत्माएं उस समय सूर्यवंशी जो जन्म ले रहे हैं वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। कितनी प्योर सोल्स होती होंगी। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जैसे कि एक दिन के 4 पहर है, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे ही वो सृष्टि के पे 4 पहर चल रहे हैं। सतयुग मतलब सबसे खूबसूरत टाइम है, जैसे कि सुबह, है ना। उसके अब सतयुग में हमने कहा कि ये जो शुरुआत होगी वो 9 लाख आत्माओं से होगी। सतयुग के एंड पे 2 करोड़ हो जाएंगे। 2 करोड़? हाँ, 9 लाख के 2 करोड़। हाँ, 9 लाख से, क्योंकि आत्माएं आ रही है ना, जन्म ले रही हैं, लेकिन बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारी जगह है, सब कुछ एबेंडेंस में है। तो परमात्मा तो कहते हैं छोटे छोटे हीरे जवाहरातों की इतनी कॉस्ट है, इतना एक्सपेंसिव है, वहां तो तुम इसके महल बनाते हो। नहीं तो हम ऐसे सोने की लंका, हम कहते हैं ना शिव ने पार्वती के लिए बनाई, और वो द्वारिका सोने की समुद्र में चली गई, मतलब सोने के महल होते हैं, तभी तो उसके बारे में बात हो रही है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है वहां, जीवन बहुत अच्छा है। उसके बाद यात्रा करते हुए हम आ जाते हैं सतयुग से त्रेता में। अब त्रेता भी 1250 साल का है ना। ये सिल्वर एज, वो गोल्डन एज, ये सिल्वर एज। अब सिल्वर एज में हमने देखा राम और सीता को, है ना, और राम सीता के पास धनुष दिखा गया, राम जी के पास धनुष, मतलब समथिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 कलाएं कब हो गई, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, राम 14 कला संपूर्ण। 2 कलाएं त्रेता तक आते आते आत्माओं ने थोड़ी लूज कर दी। कौन सी? नृत्य कला कृष्ण के पास है, राम के पास नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और कृष्ण का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एक नॉटीनेस है उनकी, दिखाते हैं ना, युद्ध के मैदान में भी वो करते हैं एकदम ऐसे, है ना। लेकिन राम को धीर गंभीर, उनको कभी इस तरह नहीं दिखाया गया, है ना। तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। ठीक, तो ये चंद्रवंशी कहलाते हैं, वो सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, है ना। अब लाइफ स्पैन यहां हो जाता है 100 से 125,
100 से 125 कम हो गया वहाँ 100 हाँ, to 125 to 150 था हाँ, सतयुग में। हाँ, अब त्रेता में 100 से 125। जन्म बढ़ते जाएंगे, उम्र कम होती जाएगी जी। अब यहाँ पे एज हो गई हमारी 100 to 125, बर्थ हो गई 12, 8 12 12 हो गई यहाँ। अब इंटरेस्टिंग बात आप अभी देखोगे कि जब सतयुग और त्रेता कंप्लीट हो गया तो उस समय धरती पे 33 करोड़ आत्माएं हैं। त्रेता के एंड में हाँ, हमने 9 लाख से शुरू किया। सतयुग के एंड में 2 करोड़ आ गए, त्रेता के एंड में 33 करोड़ 33 करोड़। हाँ, आत्माएं मतलब जीवात्माएं, जितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अब 33 करोड़ को कहाँ रिलेट करोगे? हम हिंदू क्या बोलते हैं, हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं आई देवी गुणों वाली, उन्हीं की आज तक हम यादगार बनाते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो वो 2 युगों में जो आत्माएं आई है ना, जैसे जैसे हम इस नॉलेज को समझते जाते हैं ना, हर चीज रिलेट होते जाते हैं, है ना। उसके बाद लॉजिक तो है। हाँ बहुत बड़ा, एक्चुअली भी प्रैक्टिकली लॉजिक है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद यात्रा करते करते हम पहुंच गए द्वापर में। सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर कहलाता है कॉपर एज जी। अब क्योंकि स्थिति थोड़ी खराब होती जाती है, जैसे कि आपके पैसे खर्च होते जाते हैं, ऐसे आत्मा की शक्ति खर्च होती चली जा रही है। तो द्वापर तक आते आते ऑलमोस्ट आधा आपका खर्च हो चुका है ना। तो अब द्वापर में अब सतयुग और त्रेता वाले दैवी गुण आत्माएं लूज कर चुकी हैं, खो चुकी हैं। वो जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो आत्मा से नीचे उतर रही है, तो उसकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे खो रही है ना। तो अब द्वापर में हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, 3 मुख्य बात होती है, क्राइस्ट, इब्राहिम और बुद्ध। तो 4 धर्म इस सृष्टि पे माने जाते हैं प्रोमिनेंट। आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना अभी संगम युग पे परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं, जिसमें सतयुग और त्रेता में हम उन गुणों के साथ रमण करते हैं। वो हमारा आदि मतलब चलता रहता है। आदि सनातन, शुरू से जो चला, सनातन शाश्वत जो है। उसके बाद हम द्वापर में आए तो अब हम अपने धर्म के जो टीचिंग्स हमने इस समय ली, ऑलमोस्ट हम भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। तो धर्म को भूल गए तो हमको नहीं पता जीवन कैसे चलाना है। उस समय हमारे ये धर्म स्थापक आते हैं ना, तो बुद्ध, क्राइस्ट और तीसरे इस्लाम जिन्होंने, इब्राहिम। तो इब्राहिम ने इस्लाम की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी और बुद्ध ने बुद्धिज्म। सेम टाइम पे द्वापर में भक्ति शुरू होती है। अब हमें कोई बता नहीं रहा है कि अब भक्ति शुरू करो, आत्मा में वो नॉलेज अनफोल्ड होती रहती है। जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम 1 महीना पहले एक दूसरे को नहीं जानते, कहीं से कोई आपको बताएगा कि उनसे मिल लो या कुछ होगा, सोल के अंदर वो अनफोल्ड होने लगेगा। कोई बात आपके मुंह से निकलेगी, कोई मेरे मुंह से निकलेगी, फिर वो संकल्प चलेंगे, फिर वो एक्शन में आ जाएगा, वो सीन बन जाएगा। सेम आत्मा की नॉलेज अनफोल्ड होती रहती है। तो द्वापर में मंदिर बनते हैं, द्वापर में भक्ति होती है। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना, तो सबसे पहले पूजा शिव की होती है, शिव परमात्मा। कितने खूबसूरत शिवलिंग आपने देखे होंगे, कितनी स्थापना होती है ना। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपने कभी मंदिर की जब स्थापना हुई है, जब शिवलिंग लेकर आते हैं, आपने कभी देखा है वो वाला टाइम? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब शिवलिंग लाते हैं ना, तो उसको गेट से नहीं लाते कभी भी, शिवलिंग को ऊपर से लाते हैं, छत से। आपने देखा होगा वो बाहर वाले एरिया में होता है शिवलिंग की स्थापना, वो ऊपर से लाते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा बाहर गेट गर्भ से नहीं आए, परमात्मा का अवतरण हुआ है ऊपर से। तो हमें ना वो तो भूल गया, लेकिन ये इतनी खूबसूरत रिचुअल्स है और इतनी बातें, जिससे मैंने पहली बार इसको समझा तो मुझे लगा अच्छा, तो परमात्मा का ही तो अवतरण हो रहा है, तो इसलिए ऊपर से लेकर आते हैं, है ना। फिर देवी देवताओं की मूर्तियां तो गेट से ही आती हैं ना। तो और देखो, मंदिर सिर्फ देवी देवताओं के बनते हैं, उसके बाद जो भी धर्म स्थापक आए, फिर तो बहुत सारे गुरु भी आए, जो भी, किसी के मंदिर नहीं बने, क्योंकि पूजा किसकी होती है? जो संपूर्ण पवित्र है। परमात्मा कहते पूज्य आत्मा वही है जिसने पवित्रता को धारण किया, और वही आत्माएं सतयुग और त्रेता में है। और देखो जगह जगह उन्हीं के मंदिर हैं, बिल्कुल, है ना। तो द्वापर में एक तो भक्ति शुरू हुई, और दूसरा
ये धर्म स्थापक है जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। ये भी 1250 वर्ष का है। अब क्वेश्चन ये है, मैं अभी पूछने वाला था क्वेश्चन यही कि अब इसमें जन्म कितने हैं और लाइफ स्पैन कितना है? हाँ, अब इसमें जन्म होते हैं 21 इसमें द्वापर में और लाइफ स्पैन हो जाते हैं 75 to 100। उम्र घटती जाएगी, जन्म बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये यात्रा हमारी द्वापर तक आ गई। इसी समय में बहुत सारी तरह की पूजा होती है, देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं, और इसी समय में हमारे धर्म शास्त्र और वेद उपनिषद ग्रंथ, कितना कंटेंट वो सब द्वापर में लिखा गया। द्वापर इज वेरी रिच। सतयुग त्रेता रिच है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है, लेकिन द्वापर में बहुत कुछ हमारे विद्वानों ने, मनुष्यों ने वो सब लिखा है ना। तो अब द्वापर में लाइफ स्पैन वो पता चल गया। हम सतयुग में कितने हमने जन्म लिए? 8। त्रेता में आए 12, 8, 20, हाँ, 21, हाँ, तो 41 ही होगा। हाँ, ठीक है। अब जो हम ये यात्रा करते आए हैं, तो जो सतयुगी आत्माएं हैं देवी गुणों वाली, है ना, उन्हें कहते हैं कि वो देवी देवता है जी, देव कुल की आत्माएं हैं। जब हम त्रेता में आते हैं तो वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय मतलब धनुष दिखाए ना, तो क्षत्रिय कहलाते हैं। है वो भी देवी गुणों वाली आत्माएं, लेकिन कृष्ण ने धनुष नहीं पहना ना, लेकिन राम ने पहना, है ना। देवी गुण सब है, लेकिन कलाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं। फिर उसके बाद जब हम द्वापर में आते हैं तो ये कहलाता है वैश्य वर्ण। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले लोग, तो वो ये वैश्य वर्ण कहलाता है। यहाँ जन्म क्लियर हो गया, आयु क्लियर हो गई, और द्वापर के लास्ट तक हमने पढ़ा कि जनसंख्या हो जाती है करीब 300-350 करोड़ द्वापर के लास्ट तक। करोड़। हाँ, लेकिन यहाँ भी जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी बुद्धि में नॉलेज है, थोड़ी मानसिक शांति है, बहुत क्राउड नहीं बढ़ा है, तो थोड़ा आराम है जीवन में यहाँ। अब ये यात्रा हमारी चल रही है। मतलब ये जो रावण का जो वध हुआ था इसी द्वापर युग में हुआ था। रावण का वो सब द्वापर में लिखा गया। ऐसे कोई 10 सिर वाला रावण कोई हुआ नहीं। ऐसे 10 तो कहते हैं 10 विकारों की बात है, 10 विकार। मैं बताती हूँ आपको, ऐसे कहा जाता है 10 विकार में 5 पुरुष के और 5 स्त्री के। रावण मतलब विकार, संगठन है विकारों का, तो वो 10 सिर दिखाए गए विकारों के। अब आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि स्त्री के कौन से विकार है और पुरुष के, है ना। हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पुरुष प्रधान, मतलब उनमें जाते थे। स्त्री में क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, हठ, जिद, ये सारे जो हैं, ये सारे स्त्री में, जिसे त्रिय चरित्र भी बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए गए। और ऐसे कोई 10 सिर लेके कोई बैलेंस कैसे करेगा? 10 सिर लेके कैसे घूमेगा? प्रैक्टिकल, हाँ, वो सिंबॉलिक कहानियां हैं सारी, ठीक है। तो 300-350 करोड़ द्वापर, हाँ, द्वापर वाली जनसंख्या वैश्य वर्ण कहलाते हैं, व्यापारी वर्ग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए कलयुग में। अब क्या है कि सतयुग से जो आत्माएं चली वो तो चली रही है ना, और आ रही हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी त्रेता की मैच की तब, द्वापर की मैच की तब, वो आत्माएं अपने अपने समय पे आ रही हैं, ठीक। ये चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, वापस कोई नहीं जाता, सब आते रहते हैं, तभी तो इतना क्राउड हो गया, है ना। उसके बाद हम आ गए कलयुग में। अब कलयुग में आत्मा जो है बिल्कुल तमो प्रधान, मैली हो गई। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, सत्य में भी हाईएस्ट सतो प्रधान। जैसे कि आप व्हाइट शर्ट लो, एकदम न्यू है, अभी आपने टच नहीं किया तो प्योर व्हाइट है। अब आपने उसे 2-4 बार पहन लिया, धो लिया, थोड़ा डिफरेंस हो गया, वो त्रेता की स्थिति है। फिर द्वापर तक आते आते वो मैली हो गई, लेकिन फिर भी आप धो के पहन लो, मतलब काम चल रहा है, ऐसी वाली जिंदगी है। अब कलयुग तक आते आते वो पहनने के लायक ही नहीं। तो आत्मा सतो प्रधान से सतोगुण तक आई, सतोगुण से रजोगुण तक आई। द्वापर में रजोगुण है। क्यों? रजोगुण का मतलब होता है रजो प्रधान आत्मा, जो कर्म कांड वाली आत्माएं होती हैं, वो हवन और पूजाएं तरह तरह की, वो सारी द्वापर में हुई, वो रजोगुणी है आत्माएं, ठीक। इसके बाद हम आ गए कलयुग में। आत्मा काली, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस खाओ पियो मौज करो, सो कमाओ, कैसे भी करके छीन झपट हासिल करना, धोखा देना, कुछ भी करना। तो कलयुग ऐसा ही है। तो
कलयुग। बट जैसे अगर हम कलयुग की बात करें 1250 साल, जैसे अगर मैं अपनी उम्र देखूं, अगर मैं आज से 50, 52, 53 साल पहले का जाऊं, तो उस समय ये सब नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी लाइफ थी, मतलब फैसिलिटीज कम थी, बिल्कुल, ट्रैफिक कम था। हाँ, तो बिल्कुल, वो सब और हमारे फादर जब पैदा हुए होंगे और बेटर होगा। मे बी हाँ, फैसिलिटीज नहीं थी, हाँ, जो सुकून था, सुकून, मानसिक शांति थी। जी जी। तो इसी से पता चलता ना कि सतयुग पता नहीं कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमारा अच्छा बचपन भी इतना अच्छा था। अभी तो वो चीजें मतलब कहाँ ही है, जिंदगी हर दिन मुश्किल हो रही है। तो घोर कलयुग, कलयुग घोर कलयुग, घन घोर कलयुग है ना। हर दिन आप कुछ ऐसा सुनोगे कि और डिफिकल्ट, अरे ये भी हो सकता है ना, कुछ भी होता है। मैं एक दिन किसी से डिस्कस कर रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी, डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा। तो डेवलपमेंट में जगह जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर आ रहा है, फिर उसके ऊपर मेट्रो जा रही है। बिल्कुल। तो भाई डिस्कस कर रहा था कि इतनी हालत खराब है कि धरती माँ भी एक दिन फट पड़ेगी, बोलेगी कि भाई मैं और बोझ नहीं ले पा रही। होंगे अर्थक्वेक्स, होंगे तूफान, होगा। कितना झेलेगी ना ये नेचर भी, कितना झेलेगी। सब कुछ तमो प्रधान हो चुका है। तो आप देखते तो हिल्स पे लास्ट तक होटल्स बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा, फिर वो हो जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो गई, वो बिल्डिंग्स गिर गई। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल चीजें नहीं कर रहे। देखो एनवायरमेंट डे भी आने वाला है तो नेचर की भी, हाँ, नेचर की भी बात हो गई। तो वही, क्योंकि इस समय दुरुपयोग बहुत। अभी अगर हम हिल स्टेशन की जैसे बात कर रहे हैं कि मैं और नहीं तो मैं जस्ट पिछले 3 साल का एक डेटा अगर निकालता हूँ, सो पिछले 3 साल में चाहे हम उत्तराखंड ले ले चाहे हिमाचल ले ले, मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल में, आज से 3 साल पहले जो डैमेज हुआ था उससे कहीं ज्यादा नेक्स्ट ईयर हुआ, उससे कहीं ज्यादा लास्ट ईयर हुआ। और इस बार क्या होगा, अभी तक तो गर्मी चल रही है इतनी, और जून के महीने में हम बैठे हैं और अभी बारिशें हो रही है, तो ये भी एक बिल्कुल नेचर का खेल है। नेचर का खेल चल रहा है, क्योंकि हम लोग लास्ट पे हैं, कलयुग के एज पे। तो लास्ट पे हर चीज अति में जाएगी, तो नेचर भी तो अपनी अति में जाएगी, और जा रही है। सर्वाइवल मुश्किल होता चला जा रहा है ना। तो यही कलयुग है। तो अब जब हम कलयुग में पहुंच गए, आयरन एज है ये, कॉपर एज से आयरन एज। तो एक तो सब तरफ आयरन ही आयरन है इस समय, है ना। तो आत्मा बिल्कुल मैली, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुद्धिहीन हो गए, किधर भी चल पड़ते हैं, कोई वैल्यू नहीं पता है किसी चीज की। तो यही समय है अब अपने आप को ठीक करने का, गोल्ड बना लो अपने आप। हाँ, तो ये भी 1250 वर्ष का है। अब बात आई कि एज कितनी है और जन्म कितने हैं, एज कम, वो मेन तो वो रह गया ना। कलयुग में उम्र का कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि आप देखते हो मिसकैरेज हो गए, बच्चा पैदा होके नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यंग एज में कुछ हो गया, कभी भी होता है। तो कलयुग में आयु फिक्स नहीं होती है। अच्छा। जैसे वो 3 युगों में, क्योंकि काफी सफाई है ना उस समय, बुद्धि में, एनवायरमेंट में। कलयुग में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ अकाले मृत्यु का टाइम है। ये कहता है अरे इसका कैसे, अभी तो समय नहीं था, ये तो यंग था। ये अकाले मृत्यु का टाइम है। इस समय मैक्सिमम बर्थ होते हैं 42, 42 जन्म। हाँ, कलयुग में 42 जन्म। और परमात्मा कहते कि कोई बहुत क्राइम करेगा अगर, तो उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। तो ये सृष्टि से उसकी पनिशमेंट कैसे होती है, उसके जल्दी जल्दी जन्म होंगे और जल्दी जल्दी मृत्यु होगी, क्योंकि कलयुग के जन्म में भी कष्ट है और कलयुग की मृत्यु में भी कष्ट है। तो इस समय आयु फिक्स नहीं होती है, जन्म 42। ठीक, तो इससे मुझे एक एग्जांपल आपने बिल्कुल सटीक बताया। मेरा एक कजन था, he died at the age of 24। अच्छा। एंड उसकी हालत, मतलब जो हरकतें थी उसकी, वो 15-16 साल की उम्र से ही वो नशे करना और सब करना, बिल्कुल। एंड ही पास्ड अवे एट कार्डियक अरेस्ट हुआ था 24। तो वही है कर्म, जैसे आपको कर्म या भुगतने जाओ, भोग रहे हम ना, भोगते हैं, हमें लगता है हम चीजों को भोग रहे हैं, वो हमें भोग रही है, हम खत्म हो रहे होते हैं, है ना। तो ये कलयुग का समय है। अब कलयुग में जर्नी हमारी, हम अब लास्ट पे आ गए। कलयुग के मिड में जनसंख्या 500-550 करोड़, और लास्ट में जितनी अब है, इसलिए हम लास्ट पे ही खड़े हैं, है ना। 800 करोड़ से जितना भी ऊपर है, ये कुछ एग्जैक्ट नहीं फिगर पता मुझे। अब ये कि ये तो हम सीढ़ी नीचे उतर आए लगातार,
अब वापस कैसे चढ़ेंगे? वापस भी तो जाएंगे। अगर मेरे को सतयुग में अगर जाना है तो मेरे को, हाँ, अब मैं क्या करूं? अपने आप को, सोल को अपलिफ्ट करना। हाँ, तो इसलिए जो हमने बात की थी कि कलयुग के बाद, ये कलयुग के अंत के 100 साल का समय हमें मिलता है, जिसे हम संगम युग भी कहते हैं, जिसमें हम ये रियलाइज करते हैं हम आत्मा है, और हम रिवाइज करते हैं हम आत्मा है, और ये जितने भी रास्ते में संस्कार हमने उठाए जो कि रॉन्ग थे, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, किसी से बहुत अटैच हो जाना, किसी के निंदा करना, दुराव, लगाव, ईर्ष्या, कितना कुछ है इस समय दुनिया में, ब्रेन वॉशिंग करना, इन्फ्लुएंस करना, फायदा उठाना, मैनिपुलेट करना, ये सारे कलयुग के संस्कार, कलयुग के संस्कार। बिल्कुल। अब हमको ये समझ में आ गया कि ये संस्कार मेरे आत्मा के ओरिजिनल तो है नहीं। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, वो थे, तो ये तो मेरे है नहीं। तो पहले तो हम ये माने कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये रावण राज्य जो चला, परमात्मा कहते हैं सतयुग त्रेता राम राज्य और द्वापर कलयुग रावण राज्य, तो इस रावण राज्य में हमने जो एडॉप्ट कर लिए संस्कार, उसी ने मेरा जीवन दुखी बना दिया, उसी ने मेरे कर्म खराब कर दिए, उसी ने मेरे संबंध खराब कर दिए, शरीर को बीमारियां दे दी। अब जब ये बात मुझे समझ आ गई है, किसी को भी समझ ही रहे हम, अब क्या करने की जरूरत है? अब अपने कर्मों को परिवर्तन करो, अब श्रेष्ठ कर्म करो, अपने वो संस्कार जिन्होंने जीवन को कष्टमय बनाया, अब उन्हें छोड़ो। चेक, एक्सेप्ट एंड चेंज। अब इसे चेंज करने का समय है। ये संगम युग हमें इसीलिए मिला है। ठीक, ये 100 साल कब तक चलेंगे? कब से शुरू और कब तक? ये जो हम स्टडी करते हैं उसके हिसाब से 1936 से 2036 तक। 2036 तक। इसलिए हम लास्ट पे खड़े हैं। सारी दुनिया की दिखाई तो दे रहा है। अगर 2036 तक बाई चांस हमने संगम युग में अगर अपने आप कन्वर्ट नहीं किया, मतलब अपने आप को चेंज नहीं किया, हाँ, सो देन फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, अभी हमने बात की ना कि वो भी आत्माएं जाएंगी तो है ही परम धाम, पर उनके लिए पनिशमेंट बहुत है। अगर फिर पैदा करके भेज देंगे। नहीं, पनिशमेंट उसको किस तरह से, जो भी कर्म उसने किया उसको रिजल्ट मिलेगा। फिर क्लीन तो वो आत्मा भी होगी। जैसे जेल गए तो उसके बाद आपका वो हो गया ना कि हाँ उतनी सजा आपको मिल गई, उसके बाद जाना तो उसे भी ऊपर ही है, पर उसने अपना संस्कार परिवर्तन तो किया नहीं किया, तो वो उसी समय में आएगी जब वही वाले संस्कार धरती पे होंगे। कलयुग की आत्मा तो कलयुग में आएगी, द्वापर की आत्मा तो वो भी द्वापर में आएगी। सतयुगी गुणों का तो उसे पता ही नहीं है ना, इसलिए वो 33 करोड़ ही आत्माएं हैं जिनको सतयुग त्रेता में आना है। उसके बाद आने वाली आत्माएं द्वापर में विजडम है जिनके पास, और फिर कलयुग में तो अब बहुत कुछ हो रहा है, सभी कुछ चल रहा है। तो ये वो टाइम है जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, और मेन जो सतयुग का आधार है वो है पवित्रता ना, और परम धाम का है पवित्रता और शांति। तो शांति के पीछे हम भाग रहे हैं, हर किसी को चाहिए, और वो प्योरिटी जब आत्मा में होगी तो ऑटोमेटिक वो सुकून में अपने आप रहेगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है, वो खोई तो हमारा सब सुख शांति संपत्ति सब खो गया। तो वापस हमें वही अब परमात्मा बताता है। कहते इस एक जन्म पवित्र बनो, क्योंकि 21 जन्म हुए ना। अब कहोगे 21 कैसे? 8 और 12 तो 20 हुए थे। 8 हो गए तो उसके बाद फिर 21 जन्म हुए थे हमारे। नहीं, सतयुग और त्रेता तो परमात्मा ने जो गुण हमें अभी दिए, इन्हीं गुणों के आधार पे जीवन चलता है। ठीक है, तो परमात्मा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम सुखी हो जाते हो। ये पढ़ाई पढ़ते हो, ये नॉलेज लेते हो। तो 8 और 12 20 हुए, तो 21वां कौन सा हुआ? दिस इज दैट टाइम। आपने द्विज वर्ड सुना? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। द्विज बोलते हैं दूसरा जन्म। अच्छा। ब्राह्मण को द्विज भी बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये पढ़ाई पढ़ाकर तुम्हें मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, तो ये ज्ञान से तुम्हारा जन्म होता है। तो इसलिए तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। तो ये वो एक जन्म है। इस जन्म में सुखी हो जाते हो क्योंकि ये नॉलेज मिल जाती है। ड्रामा बना बनाया, मैं अपने कर्म क्या करूं, मैं अपने संस्कार कैसे बदलूं, मुझे कैसे व्यवहार करना है, वो सब सीख जाते हो। तो एक जन्म ये हो गया, 20 जन्म हो गए, तो 21 जन्मों के लिए तो तुम सुखी रहते हो। लेकिन यात्रा तो आगे भी करनी है ना। जैसे आपके माँ बाप ने कुछ गिफ्ट आपको दे दिया, वो गिफ्ट तो आपने एंजॉय किया, पर उससे आगे के लिए भी तो आपको तैयारी करनी है। तो ये हमारी तैयारी पूरे कल्प के लिए। अब आप कहोगे कल्प क्या? 4 युग इक्वल टू कल्प। एक कल्प। हाँ, जैसे 12 महीने का एक साल, ऐसे ये चारों युगों को मिला के एक कल्प बनता है। ठीक। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, देखो जैसे ये बॉडी को अगर हम 4 पार्ट में वो करें तो ये फिर शोल्डर्स, फिर पेट, फिर लेग्स।
ठीक है। अब जो 4 हम बात करते हैं, जो अभी मैं बीच में रह गया कि कलयुग में शूद्र वर्ण कहा जाता है, शूद्रता। हम बहुत लोअर लेवल पे कैसे भी अपना काम निकालना चाहते हैं। तो अब आप देखो कि यहाँ क्या है, बुद्धि है ना, उसमें ज्ञान है। तो जैसे कि आप देवता हो, तो ये सिंबल हो गया। फिर ये है शोल्डर, जो योद्धा है, रक्षा करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कौन हो गए, क्षत्रिय। जो सिर्फ पैसा कमाने का सोच रहे हैं, पेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो हो गए वैश्य। जो भटक रहे हैं कहीं भी, वो कौन हो गए, शूद्र। कहीं भी जा रहे हैं अभी तो कितना कुछ खराब है, कहीं भी जाते हैं, बस नाइट लाइफ हो गई है और वो सब हो गया। तो ऐसे ये 4 वर्ड जैसे कि हमारे ये 4, इसलिए यहां से काम लेना है तो ये शरीर, पैर भी चलेंगे, हाथ भी काम करेंगे, लेकिन काम कहां से लेना है, अपने देवत्व से, देवी गुणों से, जो परमात्मा हमें बताते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। पिछली बार तो सिर्फ सृष्टि चक्र सुना था, हाँ, समझा था, लेकिन आज उसको और डीप में समझा। हाँ। पर दीदी एक आखिरी सवाल मेरे, पिछले शायद रह गया था, शायद फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि ये सोल मेडिसिन को तीन मेडिसिन होती है सोल इम्यूनिटी। हाँ, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी है, कम हो जाने से बीमार पड़ जाते हैं ना, ऐसी सोल इम्यूनिटी है, वीक हो जाती है तो फिर डिप्रेशन, झगड़े, एंग्जाइटी, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो उसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करें, इज 3 लाइफ सेविंग दवाइयां फॉर द सोल, क्योंकि सोल बादाम नहीं खाने वाली है आपकी। तो उसको क्या देना है, 3, क्योंकि अभी डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, बट आज सिर्फ उसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है मेडिटेशन, मिनिमम 2 टाइम। हमारे यहाँ तो सिस्टम होता है मॉर्निंग अमृत वेला और शाम को महाशाम, मतलब 2 टाइम। जैसे घरों में संध्या करते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं, है ना, तो उस तरह का, क्योंकि जो दिन भर किया अब उसे वॉश करना है, फिर से अपने अच्छी उसमें आना है ना, स्वरूप में। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन, पहली दवाई हम सबको 2 बार रोज जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए। कोई टाइम फ्रेम उसका? टाइम फ्रेम ऐसे तो क्या है, मॉर्निंग 4 to 4:45, इवनिंग 6:30 to 7:30। बट क्योंकि अब कोई काम पे है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, अगर कर सकते हैं, आपको परमात्मा को याद ही करना है, कहीं भी कर सकते हैं। फिर भी कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, नहीं कर सकते, तो फिर कहते हैं कि जो समय मिले उसे करो। जब कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, जब भी करोगे शुभ से शीघ्रम, जब भी आपको लगे हाँ हो सकता है तब कर लो। तो सभी है, लेकिन 2 टाइम मेडिटेशन पहली दवाई। कहता है ये SOS खानी है, ये खाने के पहले खानी है, ऐसे ये जरूर खानी है। और दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन वर्ड आपने सुना होगा, हमें हिंदी में उसे सम्मान बोलते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी कमजोरियां मैं अपने अंदर फील करती हूँ या फील करता हूँ, नेगेटिव जो चीजें हैं, उसके ऑपोजिट थॉट क्रिएट करना। जैसे कि समझो मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, तो मैं ऑपोजिट थॉट क्या क्रिएट करूंगी, मैं निर्भय आत्मा हूं, है ना, या मैं आई एम फियरलेस सोल। तो ये हम ऑपोजिट थॉट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स। अब ये तो होगी सोल की। अब सपोज मेरे पैर में दर्द है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो अब ये तो शरीर में दर्द है लेकिन सोल को पता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तब मैं एफर्मेशन तो ये तो दे सकता हूँ कि भैया मेरा पैर ठीक है। अभी इसको ऐसे समझेंगे, देखो हम कह रहे हैं शरीर में दर्द है, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर में दर्द होगा क्या? नहीं। तो फिर शरीर में दर्द कैसे है? आत्मा ये ऑर्गन्स को यूज कर रही है, और ये ऑर्गन्स में कुछ भी हो रहा है, फील आत्मा को हो रहा है। जैसे आपके घर में कहीं सीलन आ गई, पपड़ी लग गई, कुछ गिर गया, तो घर आप देख रहे हो कि यहां से इसको अब ठीक करने की जरूरत है। सेम ये बॉडी में कुछ हो गया, तो आत्मा को पता है कि अब इसे ठीक करने की जरूरत है, ये इससे मैंने बहुत काम ले लिया और ये थक गया है अब, ठीक है। तो आप अगर ये बोलोगे मेरा पैर ठीक है, मेरा पैर ठीक है, तो पैर ठीक है नहीं, दर्द है, लेकिन उसकी महसूसता कम हो जाएगी। कुछ लोग छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बोलते हैं, अरे मुझे ये हो गया, वो नहीं होगा। दूसरा, ये टाइम ऐसा है क्योंकि हमारे शरीर बहुत अच्छे नहीं है, परमात्मा कहते कर्म ऐसे है तो
जड़ी भूत है, खंडर है शरीर। तो वो कहते हैं दवाई को फ्रूट की तरह खा लो और ठीक रहो, ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, है ना। बेसिकली ये सोल लेवल की स्टडी है। तो वहां जो संस्कार है, डर के, गुस्से के, ईर्ष्या के, द्वेष के, उनको परिवर्तित करना है, उनको पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव, उसको हम अफर्मेशन। जैसे सपोज मैं कई बार इरिटेट हो, एग्जांपल देता हूं, इरिटेट हो गया किसी चीज से, तो बोलो नहीं यार मैं अब इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं खुश हूं, नहीं, आई एक्सेप्ट। इसको हम और इजी कर लेते हैं, है ना, कि पहली बात, इरिटेशन क्रोध का ही बच्चा है जी, बिल्कुल उसी का एक हिस्सा है। तो हम ये नहीं बोलते कि मुझे इरिटेशन नहीं हो रही है या आई एक्सेप्ट भी नहीं, हम कहते हैं मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं। अफर्मेशन में नहीं वर्ड कभी यूज नहीं होता। मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, तो मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, या मैं पीसफुल सोल। हाँ, हम ये बोलते हैं। मैं क्रोध नहीं करता ही नहीं शब्द नहीं आता है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये अफर्मेशन। अब अफर्मेशन लेने का टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अर्ली मॉर्निंग जब सो के उठते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है और आपका सबकॉन्शियस सुबह उठे, अभी वो ओपन है, अभी प्लानिंग शुरू नहीं हुई है, उस समय देना वो अपने आप को डाइट देना। और रात को जब हम सोने जाते हैं वो वर्क करता है। बहुत काम लिया है मैंने, इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठते एक तो मोबाइल फोन हाँ, ये सब मत देखो, सोने से भी 1.5 घंटा पहले मत देखो, वो जो अंदर इनपुट जाएगा वही बन जाएगा। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन लेके उठो और वही उसी के साथ सोते समय अगर क्या अफर्मेशन दे बॉडी को, जो भी अफर्मेशन, जैसे आपने दिन भर में जो भी जीवन जिया, वहां कहीं आप हर्ट हुए, कहीं गुस्सा आया, कहीं कुछ बहुत सारी घटनाएं, किसी से आपने व्यवहार ठीक नहीं किया या आपके साथ किसी ने नहीं किया, कुछ भी, अब सोने से पहले वो सारा रिवाइव होता है, वो घूमता है, तो आपको अपनी मिस्टेक्स दिखती हैं, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, अच्छा आज तो उसको मैंने डांट दिया, है ना। तो डांटना क्रोध का ही अंश है। तब हम अपने को क्या वो देंगे, अफर्मेशन, मैं क्रोध मुक्त आता हूँ, हाँ, मतलब मुझे, हाँ, मैं आई एम ए पीसफुल सोल। तो वो अफर्मेशन कुछ फिक्स नहीं है, जो भी नेगेटिव हमारे थॉट्स हैं या नेगेटिव एक्शन है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है ना, जैसा अफर्मेशन। तो पहला हो गया मेडिटेशन, दूसरा हो गया अफर्मेशन, तीसरा हो गया ट्रैफिक कंट्रोल। शायद हमने पहले पता नहीं बात की है कि नहीं, इसके बारे में नहीं की है। ट्रैफिक चल रहा है रोड पे, है ना, लाइट्स लगी हैं, वो कंट्रोल करें ना करें तो इतने में ही बहुत कुछ हो जाता है ना। तो सेम हमारा जो ओवर थिंकिंग का वो चल रहा है, मेस मचा हुआ है थॉट्स का अंदर, तो वो थॉट्स को बैलेंस कैसे करें, रोके कैसे, तो उसके लिए हम उसे ट्रैफिक कंट्रोल का नाम देते हैं। अब कैसे कंट्रोल करें, समझो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है या कुछ ऐसी घटना हो गई कि आराम ही नहीं आ रहा है, क्यों मचा हुआ है अभी, तो हमको ये एक तरीका बताया गया कि 1 से 3 मिनट का पॉज ले लो, बैठ जाओ, अच्छा, या आप कोई भी काम कर रहे हो, बुद्धि को थोड़ा आराम दो, पर उस 1 मिनट में हम करें क्या, क्योंकि नहीं तो थॉट तो चल ही रहे हैं ना, तो अब करें क्या, उस समय किसी एक अपने अफर्मेशन पे टिक जाओ। एक तो ये तरीका है, कोई एक पॉजिटिव अफर्मेशन पे टिक जाओ, तो जितना अनवांटेड वो थॉट्स का वो ट्रैफिक है ना, वो चला जाएगा, क्योंकि आप उन्हें अटेंड नहीं कर रहे। हाँ, अब सोचो इसी कमरे में अभी कोई वीआईपी आ जाए, हम लोग आपस में बात बंद करके हम दोनों उसकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। सेम उस इंपॉर्टेंट थॉट पे जब आप रुक जाते हो तो अनवांटेड थॉट्स आपके चले जाते हैं, हम उन्हें अटेंड करते हैं तभी तो वो रुकते हैं। तो दिस द प्रोसीजर ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसा दिन में हम कई बार कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये राइट टाइम है करने के लिए, तो उसको कर सकते हैं। तो 3 मेडिसिन हो गई, एक हमारी हो गई मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन, सेकंड मेडिटेशन, अफर्मेशन, ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तीनों ऑलमोस्ट एक ही है, कोई माइल्ड है, कोई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। बस एक आखिरी क्वेश्चन, टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, एक आखिरी क्वेश्चन फिर से आया जी। कभी कभार जब भी मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि नॉट एवरी टाइम, कभी कभार ऐसा होता है क्यों मेरा जो ब्रेन है ना ऑटो मोड पे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब इतनी थॉट्स आ रही। अब ये सब कभी कई बार, जैसे मैंने बहुत साल पहले वो किया था, एक मेडिटेशन शुरू की, आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं, सहज योग, इगतपुरी गया था मैं, शायद इगतपुरी था, अच्छा मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं। तो वो सांस को, अच्छा, ब्रीदिंग पैटर्न को किया था। तो मैं कई बार जब मेरा ऑटो मोड में होता है तो मैं वो कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर
आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अगेन वो बैकअप वही ऑटो मोड पे चला जाता है। हाँ, वो शायद प्रैक्टिस से ही जाएगा। अब सोचो आप 23 घंटे भाग रहे हो तो अचानक कैसे बैठोगे? पहले थोड़ा स्लो डाउन होगे ना। विपासना अच्छा, याद है। विपासना में गए थे, वो ब्रीदिंग पैटर्न होता है ना, बुद्धा का दिया हुआ है वो। तो अचानक बैठोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। दो बातें हैं, एक तो प्रैक्टिस, रोज करना काम करेगा। दूसरा, लगातार दौड़ते रहोगे और अचानक बैठोगे तो नहीं होगा। हालांकि राजयोग का पार्ट नहीं है, बट जब भी हम ऐसे योग में बैठते हैं, थोड़ा देर स्लो डाउन, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करो, परमात्मा को याद करो, और अपने जो भी कि अब ये जो वेस्ट थॉट है अगर आएंगे भी तो हम उसको अटेंड नहीं करें। लेकिन क्योंकि 23 घंटे हमने वही किया है तो वो हमको बैठने नहीं देता है। इसलिए परमात्मा कहते तुम मेरे बच्चे हो के मुझे याद नहीं कर पाते हो, क्योंकि हम बहुत उलझ गए हैं इधर उधर। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता जाएगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी गाइडेड कमेंट्रीज होती हैं। तो जैसे आप मूवी देखो तो ऑडियो वीडियो दोनों चले तो अच्छा लगता है। सेम अगर वो ऑडियो आप सुन रहे हो और वो विजुअल्स आपके मेंटल अंदर स्क्रीन पे चल रहे हैं तो आपका ध्यान लगेगा। जिसे हम कहते हैं ध्यान से करना, मतलब मन और बुद्धि को एक दिशा में लगाना। तो सेम मेडिटेशन, मन और बुद्धि को एक दिशा में लगाना। अगर आपने उसे कोई टारगेट नहीं दिया ना कोई, तो वो तो कहीं भी जाएगा ना। बच्चे को आपने कहा उस शॉप पे जाना है, अब आपने कहा ये ले आ, पर शॉप नहीं बताई, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, तो लास्ट में कहेगा आपने तो बताया ही नहीं। एक स्टडी भी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन हैज अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स इन अ डे। तो सोचो क्या हालत है हमारी। चलिए दीदी, आज बहुत सारे इनपुट मिले, आज बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप सृष्टि चक्र के बारे में आपको आज समझ आया होगा। 84 जन्मों की सीढ़ी जो है आज आपने सुनी समझी। बिल्कुल। और दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर और कुछ नया टॉपिक, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि मन करता है कि बात करे जाओ, लेकिन खत्म तो करना ही है। चलिए दीदी, शुक्रिया फिर से एक बार आपका इस एपिसोड में आने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों। प्लीज डू शेयर एंड कमेंट and subscribe to the channel. Thank you so much for watching Blissful Soul Diaries. Om Shanti. Om Shanti.